कभी कभी जब मैं उठता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ बदला हुआ होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा चेंज हुआ होगा, लेकिन सोचता हूँ शायद कुछ तो अलग हुआ होगा। बिटकॉइन की अक्यूमुलेशन एक अजीब लेवल तक पहुंच गई है और हमें पता है क्यों कंपनीज अब यूएस डॉलर से दूर जा रही है। ये कंपनीज अब अपना पैसा बिटकॉइन में डाल रही है। ये प्रोसेस अगले कुछ सालों तक, शायद हमेशा के लिए चलता रहेगा, जब तक यूएस डॉलर वीक होता रहेगा। अगर आपने डॉलर इंडेक्स चार्ट नहीं देखा तो जरूर देखो। आप देखकर शॉक हो जाओगे कि डॉलर कितना गिर गया है। और अगले 5 से 10 साल भी कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे। हर दिन नए नए कंपनीज अनाउंस कर रहे हैं कि वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं। वो फिएट करेंसी को छोड़कर बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि मार्केट में ज्यादा बिटकॉइन बचा ही नहीं है। इन कंपनीज के पास बड़ा प्लान है बिटकॉइन खरीदने का, लेकिन मार्केट में अब ज्यादा बिटकॉइन अवेलेबल ही नहीं है। और ये लोग इन कॉइन्स को कभी भी बेचने वाले नहीं है। ये लोग और अमीर बनना चाहते हैं। एक्सचेंजेस पर जो बिटकॉइन थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। 7 से 8 साल में इतना कम कभी नहीं देखा गया। इंस्टीट्यूशन रोज बोल रहे हैं कि वो और बिटकॉइन खरीद देंगे। माइक्रो स्ट्रेटजी हर 2 से 3 दिन में अनाउंस करता है कि वो और पैसा रेस कर रहे हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए। कभी 500 मिलियन, कभी 1.2 बिलियन। अभी हाल ही में 2.3 बिलियन रेस किया था। मेटा प्लेनेट भी एक कंपनी है जो 21,000 बिटकॉइन का टारगेट लेकर चल रही है। जब आप सुनते हो कि कोई कंपनी 340 बिटकॉइन खरीदी तो आपको लगता है छोटी बात है, लेकिन सोचो, टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है। एक कंपनी है बॉक्सेबल, उसने भी अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन अपने ट्रेजरी रिजर्व में ऐड करेगी। माइकल सेलर ने 2 से 3 हफ्ते पहले बोला दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में 12,000 ऐसी कंपनियां हैं जो स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने बोला ये कंपनीज माइक्रो स्ट्रेटजी को फॉलो करने पर मजबूर हो जाएंगी। माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक 2 सालों में 3,000% ऊपर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन खरीदना शुरू किया। और जैसे जैसे उन्होंने और बिटकॉइन लिया, उनका स्टॉक और ऊपर गया। माइकल सेलर ने बोला अगर कंपनीज चाहते हैं कि लोग उन पे ध्यान दें तो उन्हें बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा। मेटा प्लेनेट का स्टॉक भी 700% तक ऊपर चला गया। एक और कंपनी ने एक महीने पहले अनाउंस किया और उनका स्टॉक 140% तक ऊपर चला गया। और एक और ने 1-2 हफ्ते पहले अनाउंस किया और तब भी स्टॉक पंप हुआ। समझ रहे हो बिटकॉइन की पावर? कंपनीज अब समझ रही है कि बिटकॉइन बहुत ही लिमिटेड है। हो सकता है वो अभी तक ये समझ भी ना पाए कि ये कितना रेयर है। जब कोई कहता है हमारे पास 240 बिटकॉइन है तो दूसरों के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। समझो, दुनिया में जितने मिलीनियर्स और बिलीनियर्स है उनसे कम बिटकॉइन है। अगर माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 6 लाख बिटकॉइन है तो इतने लोग कभी एक पूरा बिटकॉइन ले ही नहीं पाएंगे। हो सकता है आपके पास ज्यादा बिटकॉइन हो किसी मिलीनियर से। सोचो, फ्यूचर में जब किसी के पास सिर्फ 5,000 सतोशी होंगे, वो उसे लेकर प्राउड फील करेगा, क्योंकि तब ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोग। जब डॉलर की वैल्यू गिरती रहेगी और बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तब आप इतने डॉलर में बिटकॉइन नहीं खरीद पाएंगे जितना आज कर पा रहे हो। लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन साइकिल खत्म हो गई है। अब शायद एक लंबी मल्टी ईयर बुल रन आएगा जहां बिटकॉइन प्राइस हर साल 10 से 40% तक बढ़ता रहे। एक और कंपनी नॉर्वे में, नाम है नॉर्वेजियन ब्लॉक एक्सचेंज, उन्होंने अनाउंस किया कि वो बिटकॉइन खरीद देंगे और उसी दिन उनका स्टॉक 138% तक ऊपर चला गया। उनका फर्स्ट परचेस होगा 10 बिटकॉइन का इस महीने के एंड तक। तो जब कंपनीज बिटकॉइन खरीदती जा रही है और कॉइन्स मार्केट से गायब होते जा रहे हैं, तो क्या आप समझ पा रहे हो ये क्या हो रहा है? ये लोग डॉलर से दूर जा रहे हैं, बिटकॉइन को अपना ट्रेजरी रिजर्व बना रहे हैं। ये लोग गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, यूएस बॉन्ड नहीं खरीद रहे हैं। ये लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं। बिटकॉइन एक ऐसी चीज जो सिर्फ अभी 15 से 16 साल पहले ही मार्केट में आई है। और जब बिटकॉइन रिजर्व बन जाता है तो क्या होगा 5 से 10 सालों बाद? स्पॉइलर अलर्ट, तब तक सारा अवेलेबल बिटकॉइन बिक चुका होगा और प्राइस हो सकता है मिलियन डॉलर्स पर चला जाए। पर जो लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो लोग जो क्रिप्टो में नहीं है या इस मार्केट को देखते ही नहीं है, उनका क्या होगा? बहुत लोग इसके लिए तैयार ही नहीं है। इवन क्रिप्टो वाले भी नहीं है।
नॉर्वेजियन ब्लॉक एक्सचेंज और बॉक्सेबल दोनों कंपनीज ने बिटकॉइन लिया है और शायद अगले दिनों में और कंपनीज भी अनाउंस करे कि वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।